देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरा सलाम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ बाफजले खुदावन करीब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहुत खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मेरी भी अपने रब से और हम सब के रब से, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई और हमें अच्छी ज़िंदगी से नवाजा, उस रब्बुल अज़ीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खुश फरम रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, हमारी उम्र को दराज करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक हमारी रब्बुल अज़ीम दुआएं सुनने वाला है, वो बड़ा ही रहीम और रहम करने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ऐसे काम करने चाहिए जो अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात के मुताबिक हो, जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल हम पे राज़ी हो। हमारी अल्लाह की तरफ ऐसे वक्त में रवानगी हो, ऐसे वक्त में हम अल्लाह पाक की तरफ लौटे जिस वक्त अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें ऐसे काम करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह अल्लाह रब्बुल अज़ीम हम पे राज़ी हो जाए। अब बात करते हैं हमेशा की तरह, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है बच्चों के हवाले से जो नमाज नहीं पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मेरी बड़ों के लिए नहीं होती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा बड़ा नहीं होगा जो नमाज से गफलत करे, क्योंकि हर बंदे को शऊर है कि नमाज के बगैर तो ना तो दुनिया में छुटकारा है और ना ही आखिरत में। क्योंकि अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो दुनिया में भी अल्लाह पाक हमें कामयाबी देता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने इसके लिए बड़े इनामात रखे हैं। इसलिए मेरी बच्चों से गुजारिश होती है, जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, वालिदैन को तंग करते हैं, खुसूसन उनके लिए दुआ होती है कि वो अपने वालिदैन को तंग ना करे। ये बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी हस्ती है, इनका नेमुल बदल नहीं है। इसलिए जो भी कहे आप इनका कहना माने और नमाज से कभी गफलत ना करे, क्योंकि ये आपकी हर तरफ से, हर साइड से, दुनिया और आखिरत से ये नजात का जरिया है और आपकी खुशियों का मरकज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं हम आगे एक नए टॉपिक की तरफ, जो हमारा हमेशा एक टॉपिक होता है, दीन के हवाले से होता है, कुछ दुनियावी और कुछ अच्छी बातें होती हैं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं ऐसी बात करूं जो आप सबके दिलों में राज करे, आप सबके दिलों में उतर जाए। तो आज फिर मैं कितने दिनों से एक टॉपिक लेके आ रही हूँ, वो होता है मेरा जन्नत के हवाले से। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको मैं जन्नत की छोटी सी छोटी बात बताऊं, ये बात बताऊं जो जिसका मुझे इल्म है। हो सकता है इन बातों से आप लोग सुने, आप मुतासिर हो और हम जैसे बहुत बहन भाई राह रास्ते हाजिर वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को अच्छा कर लें। और अब हम बात करते हैं हदीस के हवाले से, हम बात करते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो निकाह करती हैं, ज़्यादा निकाह करती हैं, 2 3 4 5। अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे, अल्लाह ना करे हम इतने ज़्यादा निकाह करें, लेकिन बाज़ मजबूरी हालात ऐसे बन जाते हैं कि ज़िंदगी में ये स्टेप भी लेना पड़ता है। लेकिन अल्लाह पाक हम सब के नसीब अच्छे करे कि हमें किसी को भी ज़िंदगी में ऐसा स्टेप ना लेना पड़े। तो हम बात करते हैं, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर ऐसी औरतें हैं जो वो जन्नत में जाएंगी तो वो फिर किस मर्द के साथ रहेंगी? अगर उनके वो जो मर्द होंगे, अगर ज़ाहिर है वो मोमन है, अल्लाह उनके लिए भी अगर जन्नत है, अगर उनमें से वो मर्द भी जन्नत में होंगे तो वो किस मर्द के साथ रहेंगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन औरतों को हक होगा कि वो जिसके साथ चाहे, लेकिन वो औरतें अपने रब से ये दुआ करेगी, या अल्लाह ये वाला मर्द दुनिया में हमारे साथ बहुत अच्छा था, बहुत नेक था, ये हमारी बहुत इज्जत करता था, लिहाजा हमें आखिरत में भी ऐसे ही मर्द का साथ चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिन मर्दों को, मेरा मानना है, जिन मर्दों को या औरतों को अगर एक दूसरे से चाहत हो, उनसे मोहब्बत हो, तो वो
दुनिया में भी इज्जत करते हैं और आखिरत में भी अपने ही मर्दों का या अपने ही औरत का साथ मांगते हैं, अपने ही मर्द का। तो इसलिए हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही काम करने चाहिए कि हम आखिरत में, या अगर अल्लाह पाक हम सबको जन्नत में एक आला मुकाम दे, अगर हमें अल्लाह पाक आला मुकाम दे, तो हम भी अल्लाह पाक से ऐसी ही अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अल्लाह पाक ऐसे ही मर्द से दुनिया और आखिरत में नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ कि हुरैन जो होंगी वो जो जन्नत में तराना गाएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हज़रत अली ने कहा कि जो हूरें होंगी वो जन्नत में तराना गाएंगी, तो वो हूरें जन्नत में तराना क्या गाएंगी? तो वो हूरें जन्नत में तराना इस तरह गाएगी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूरें जन्नत में एक जगह होगी, वहाँ हूरें तमाम हूरें इकट्ठी होंगी, तो वो बहुत खूबसूरत सी आवाज़ में ये तराना गाएंगी, जिनमें क्या होगा, उनमें यही बातें होंगी, वो अल्लाह की खसूसियात उस जन्नत में जो ऐशो आराम होंगे उन्हें अपने लफ्ज़ों में बयान कर रही होंगी कि हम हमेशा इधर रहने वाली हैं, हम हमेशा इधर रहेंगी, हम तंदुरुस्त रहेंगी, हम बीमार नहीं होंगी, हम पे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हम हमेशा इधर एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारे साथ हमारे अच्छे मर्द होंगे। वो इन्हीं अल्फाजों को गाएंगी, जो बहुत ही उनकी इस तराने को बना के वो गाएंगी, जिसमें उनकी बहुत ही दिलकश आवाज़ होगी, जिनको सुन के सब बहुत मुतासिर होंगे। अब यहाँ जैसी मौसीकी तो वो नहीं है ना, जैसे यहाँ तो बहुत कुछ किया जाता है मौसीकी के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की तो बात ही और है। अल्लाह पाक हम सबको जन्नत के ऐशो आराम से नवाजे और जन्नत के वो तमाम नज़ारे दिखाए, जो और ऐसे इनामात अल्लाह पाक उन इनामातों से हमें नवाजे जिसका अल्लाह पाक ने जन्नतियों से वादा कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह पाक अता करने वाला है। तो अब बात करते हैं कि वहाँ जो मर्द होंगे उनको कितनी औरतें मिलेंगी। उन मर्दों को तो 72 औरतें मिलेगी, जो औरतें बनी आदम से होंगी, और बाकी जो औरतें होंगी वो उस वक्त आलम पे, उस वक्त उस आलम में अल्लाह पाक उन औरतों की तहलीक करेंगे, फिर वो औरतें उन मर्दों के साथ होगी। और ऐसी बात नहीं है, औरतें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दुनिया में भी औरतों को शर्मो हया से नवाज रखा है, शर्मो हया उन पे बना रखी है, और अल्लाह पाक ने पर्दे का हुक्म दिया है, और आखिरत में भी उनके लिए यही है। पूरे तो सिर्फ मर्दों के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे मर्द, अल्लाह पाक अच्छे मर्द से जो अल्लाह पाक दुनिया में हमारे लिए रखे और आखिरत में भी हमारे लिए, अल्लाह पाक उसी मर्द से हमें नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बातें हुई बहुत गहरी बातें हुई, मैंने आपसे बहुत बातें की, और अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगे, कोई बात का ऑब्जेक्शन हो, किसी बात से आप इत्तेफाक ना करते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो उस गलती के लिए मैं आपसे एडवांस में ही माजरत चाहूँगी, लेकिन कोशिश करती हूँ कोई ऐसी बात मुंह से ना निकले जिससे आपकी दिलजारी हो जाए, जिससे आपको तकलीफ हो, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ, अपने बहन भाइयों की तरह समझती हूँ। तो इसलिए मैं आप सबकी बहुत दिल से एहतराम करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपनी दुआओं में भी याद रखती हूँ। तो मैं अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि बातें तो बहुत हैं, अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, वक्त ख़त्म हो जाएगा, बातें ख़त्म नहीं होगी। अब लास्ट पे वही एक टॉपिक होता है जो बच्चे नाफरमान हैं उनके हवाले से।
تو خدا والدین کی ضرور عزت کرے، بہت زیادہ عزت کرے، کیونکہ ان کا نعم البدل نہیں ہے۔ جو والدین کی عزت نہیں کرتے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تاریکیوں میں رہتے ہیں، گمراہ ہی رہتے ہیں، انہیں کبھی منزل نہیں ملتی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، کیونکہ باتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ تو اس وجہ سے اب ہمارا جو لاسٹ میں ایک میسیج ہوتا ہے ان بچوں کے لیے جو بچے والدین کے فرما بردار نہیں ہیں، میری ان بچوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کی بہت زیادہ عزت کریں۔ دیکھیے، ہر میری ویڈیو میں یہ بات ضرور ہوتی ہے، وہ آپ سب میرے بہن بھائی آپ اس کو پسند نہ بھی کرے تو بھی میں بولوں گی، کیونکہ میری دل کی آواز ہوتی ہے کہ میں بہت سے ایسے گھر ہیں جن کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، جو والدین کی عزت نہیں کرتے، تو میری ان کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عزت کرے، یقین مانے۔ اگر آپ کر کے دیکھیں، اگر آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا انعام نہ ملا تو میں سمجھتی ہوں کہ میں مجرم ہوگی۔ الحمدللہ آپ بہت زیادہ عزت کریں، یقین مانے والدین کا نعم البدل نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے، آپ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں۔ تو کیا فائدہ ایسی زندگی میں کہ اگر آپ دنیا میں بھی ذلالت کی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی دوزخ کا ایندھن بن جائے، تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تاکہ وہ آخری سانس تک آپ کے لیے، ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی رہے۔ الحمدللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات کو رد نہیں کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ کچھ نہ صحیح کوئی ایک انسان تو میری اس بات کو ضرور فالو کرے گا، ضرور میری اس بات پہ عمل کرے گا۔ تو انشاءاللہ میرا یہ مشن جاری رہے گا جب تک بہت سے لوگ بہت سے برے کام نہیں چھوڑ دیتے۔ الحمدللہ اب ہم لاسٹ میں میرا یہی ہوتا ہے کہ اب انشاءاللہ کل پھر ہم بات کریں گے، پھر دین کے حوالے سے کچھ دنیا کے حوالے سے، کچھ پھر اچھی باتیں۔ کل پھر شاید یہی ایک موضوع ہو سکتا ہے، کل اس سے اگلا کوئی موضوع ہو، لیکن انشاءاللہ کچھ اچھی ہی بات لے کر آؤں گی آپ کے لیے جو آپ کو اچھی لگے۔ امید کرتی ہوں میری تمام باتیں آپ کو اچھی لگتی ہوں گی، انشاءاللہ امید کرتی ہوں۔ اگر دیکھیے، آپ مجھے وہ کمنٹ ضرور کیا کرے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کرے، سبسکرائب بھی کر دیا کرے، کہ دیکھے اتنا تو رائٹ بنتا ہے کہ آپ اتنا تو میرا ساتھ دے، آپ کی میری بات کو دوسروں تک پہنچائے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہمارے لیے دیکھیے اگر کوئی تو ایک نیکی ہو جس پر اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، ہو سکتا ہے وہی یہ ایک نیکی ہو، لیکن پھر بھی جیسا آپ چاہیں۔ تو اب اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل تک کے لیے اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔